हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था रूरल मार्केटिंग और लास्ट टाइम हमने किया था सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें आपका डेमोग्राफिक फैक्टर और ये सब आ गया था। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार, यानी कि रूरल कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार। हमारा जो ग्रामीण उपभोक्ता है, हमारा रूरल कंज्यूमर है और हमारा जो अर्बन कंज्यूमर है, ये दोनों काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अगर हम हमारे भारत की बात करें तो भारत में अप्रोक्सीमेट 65 to 70% आबादी आज के दिन भी कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। तो इसी रीज़न से जो गाँव के बाजार हैं वो क्या है, वो बहुत बड़े लेवल पर एक उपभोक्ता है, कंज्यूम करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी वहीं कंज्यूमर ज़्यादा रहेंगे। और सिर्फ यही चीज़ है जो आपके फैक्टर्स को प्रभावित करती है रूरल कंज्यूमर के। तो यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वही चीज़ें चलेंगी। आपका रूरल मार्केटिंग टोटल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे हरियाणा कह रही हूँ, ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार शहरी उपभोक्ताओं से काफ़ी अलग है। भारत में लगभग 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, इसलिए ग्रामीण बाजार बहुत बड़ा है। लगभग 700 मिलियन से अधिक हमारे कंज्यूमर्स आज के दिन भी कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। अगर हम ग्रामीण उपभोक्ता का व्यवहार किन पर निर्भर करता है इसकी बात देखते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? लो एंड सीजनल इनकम, यानी कि कम आय और मौसमी आय। कम आए गांव में भाई कैसे लोग रहते हैं? ज़्यादातर कंज्यूमर्स कैसे होते हैं? जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारी लेबर है, जिनकी इनकम है वो किस पर डिपेंड होती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, ठीक है। और फसल कटाई के समय ही उनको क्या मिलता है? इनकम सोर्सेज मिलते हैं। तो सबसे पहला ही क्या है हमारा? कम आय और मौसमी आय। ज़्यादातर ग्रामीण उपभोक्ता किसान या मजदूर होते हैं जिनकी आय फसल पर निर्भर होती है और खरीदारी मुख्य रूप से फसल कटाई के बाद आती है, जैसे त्योहार फेस्टिवल्स हो गए, कोई भी शादी समारोह हो गए, दिवाली दशहरा पर। गाँव में जैसे देखो भाई, अब बात आती है लो लिटरेसी, कम साक्षरता दर की। तो विज्ञापन जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है, इनका कम प्रभाव पड़ता है हमारे गांव में, लेकिन ज़्यादातर प्रभाव किसका पड़ता है? वर्ड ऑफ माउथ, जो हमारे मुंह से बोले गए हमारा प्रचार किया होता है। फॉर एग्जांपल, वो आपके कोई गांव के नेता हो गए, आपके सरपंच की राय होगी या रिश्तेदारों की सलाह, ये ज़्यादा प्रभावी होती है, ठीक है। ये चीज़ हम फील भी करते हैं कि ये चीज़ है गाँव में। फिर बात आती है थर्ड, अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो परंपरा और सांस्कृतिक प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर, इसका क्या पड़ता है भाई? गांव में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली रहती है और जॉइंट फैमिली में मुखिया हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनका निर्णय ही क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। जैसे परिवार का मुखिया बुजुर्ग का निर्णय अंतिम होता है। सामुदायिक प्रभाव मजबूत होता है, पड़ोसी क्या खरीद रहे हैं उसी को गांव में प्राथमिकता दी जाती है। ये कैसी होती है? एक ऑर्थोडॉक्स सोच होती है, एक रूढ़िवादिता सोच होती है। नए उत्पाद जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं इन पे ये संदेह करते हैं, डाउट्सफुल होते हैं इनके लिए, और पहले पहले ये ट्रायल करते हैं और फिर उसके बाद ये लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये किसका फर्क पड़ता है? ये पड़ता है हमारे ट्रेडिशनल और कल्चर का। फिर नेक्स्ट क्या है भाई? प्राइस सेंसिटिविटी में होना चाहिए, यानी कि कीमत है वो संवेदनशील होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जिसको वो आराम से परचेज कर पाए। जैसे कम कीमत वाले छोटे पैक सैचेज जो हमारे आते हैं, या सैचेज बोल देते हैं ना इनको, हम ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आपके शैम्पू हो गए, साबुन होगी, आपके सर्फ वगैरह हो गया, छोटे पैकेट के, आपके कोई भी घर का जो रोज़गार की चीज़ होती है, जैसे छोटे शैशे आते हैं, चाय पत्ती के शैशे आ गए, इस टाइप की चीज़ों को ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कम कीमत वाले छोटे सैशेज को। गुणवत्ता से ज़्यादा मूल्य देखते हैं, ठीक है। प्राइस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसकी क्वालिटी को कम देते हैं गाँव में। नेक्स्ट क्या है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर, प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? जैसे हमारे सोशल फैक्टर की बात करें तो परिवार, जाति, गांव की राय हो जाती है। अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो आय, आपका लोन फैसिलिटी होगी, किस्तों पर खरीदारी, ये सब चीज़ चलती है। अगर हम कल्चरल की बात करें तो जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, मेले हैं, फॉर एग्जांपल आपके हाट बाजार मेले हो गए, मेलों में खरीदारी ज़्यादा होती है। अगर हम साइकोलॉजिकल भी देखें तो जैसे बॉन्ड लॉयल्टी इनमें कम होती है, लेकिन एक बार विश्वास हुआ तो वो लंबे समय तक ही जाता है।
फिर हमारा जो मीडिया इफेक्ट है वो क्या है, जैसे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू चीज़ लेके आनी, मोबाइल पे कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाए, यूट्यूब देख रहे हैं कोई भी देख रहे हैं उसमें किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट आ जाए, ठीक है, यूट्यूब से प्रभावित हो रहे हैं। जियो के आने के बाद इंटरनेट में व्यवहार बदला क्योंकि वो फ्री वाला सिस्टम चल गया था। अभी देखो खरीदारी की प्रक्रिया क्या होती है, बाइंग प्रोसेस क्या होता है गांव में। समस्या सबसे पहले पहचान की होती है, फिर जानकारी एकत्रित करते हैं गांव वालों से कि भी किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्या चीज़ गांव में ज़्यादा खरीदी जाती है, उस चीज़ के बारे में एडवर्टाइज करना, उसके मूल्यांकन करना, ठीक है, विकल्प मूल्यांकन करना, खरीदारी करना, खरीदार के व्यवहार के बाद संतुष्टि और उसको दोबारा से वही चीज़ यूज़ करना, और उनका बदलता बिहेवियर की अगर हम चेंजिंग बिहेवियर की बात करें तो अब ग्रामीण उपभोक्ता ब्रांडेड उत्पाद, क्योंकि अब देखो भाई स्किल्स पे काम आ गया, छोटे छोटे उद्योग लगने लग गए हैं, आपका मनरेगा है, ये भी चीज़ें गांव में काफ़ी मतलब ग्रोथ करवाती जा रही है गांव की, तो ये सब चीज़ अच्छी है। तो इसी वजह से जो हमारी रूरल मार्केटिंग है उसको भी तो बढ़ावा मिलता जा रहा है। रूरल मार्केटिंग को अगर बढ़ावा मिलता जा रहा है तो जो हमारे रूरल कंज्यूमर्स हैं वो ब्रांडेड उत्पाद हो गया, आपके मोबाइल्स हो गए, बाइक, टीवी एक्सेट्रा, इन सब को चाहते हैं, ठीक है, कि भाई ये भी हमारे पास हो। महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूम्स गुड्स है आपके, ठीक है, डिजिटल प्रभाव, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है आजकल, ठीक है, क्योंकि गांव में भी अब डिलीवरी होने लगी है, तो इन सब चीज़ों का क्या हुआ, डिजिटल प्रभाव भी पड़ा है। अगर अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि सेगमेंटेशन ऑफ रूरल मार्केटिंग क्या होता है, यानी कि डिवाइडेशन कैसे है, ग्रामीण बाजार का विभाजन कैसे होता है। तो देखो ग्रामीण बाजार वैसे तो बहुत बड़ा होता है लेकिन वो बिखरा होता है, कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, इस वर्ड को याद रखना, हेट्रोजीनियस होता है यानी कि काफ़ी बिखरा हुआ होता है, इसलिए सेगमेंटेशन जरूरी होता है ताकि सही टारगेटिंग और पोजीशनिंग हो सके, ठीक है। बात करें बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन की कि भी आधार क्या है, तो सबसे पहला ज्योग्राफिकल रीजन होता है, भाई भौगोलिक आधार पे ही हम एरिया को बांट सकते हैं। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे क्या होता है, गेहूं ज़्यादा होता है तो गेहूं किसान ज़्यादा हैं, दक्षिण में आपके राइस ज़्यादा होता है तो चावल वाले किसान ज़्यादा हैं, ईस्ट में हमारे चाय बागान आदि हैं। तो ये क्या है, ये हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर पे हमारा जो रूरल मार्केटिंग है उसको डिवाइडेशन किया गया है। जैसे गाँव का आकार अगर लेस देन 500 पॉपुलेशन है तो वो भी क्या है, ज्योग्राफिकल बेस है इनका, ठीक है, कि कितनी पॉपुलेशन रहती है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, पानी का एरिया है, सूखा है या बाढ़ग्रस्त एरिया, कैसा एरिया है, डेजर्टी एरिया कैसा, ये सब क्या होता है ज्योग्राफी का बेस पे हम रूरल मार्केटिंग को भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर जैसे डेमोग्राफिक जैसे आयु, किस आयु के लोग कहाँ गाँव में ज़्यादा हैं, कौन से जेंडर के ज़्यादा हैं, परिवार का आकार क्या है, बड़े परिवार ज़्यादा होते हैं गांव में, आय स्तर जैसे अमीर हो गए तो वो बड़े किसान हो गए या वो बिजनेसमैन हो गए, व्यापारी हो गए, मध्यम में आपके छोटे किसान आ जाते हैं, गरीब में हमारे मजदूर आ जाते हैं। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो देखो किसान तो मिलना ही मिलना है, पशुपालक भी मिलना है, कारीगर भी हो गए और गैर कृषि मजदूर भी हो गए, और एजुकेशन लेवल भी आजकल बढ़ता जा रहा है। फिर थर्ड बेस क्या होता है, जो इनका साइकोग्राफिक होता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार की जीवन शैली कैसी है, डेली रूटीन कैसी, उनकी परंपरा कैसे हैं, रीति रिवाज कैसे हैं, भाई परंपरागत वर्सेस आधुनिक, यानी कि मॉडर्निटी और हमारी जो परंपरागत चीज़ें होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनके आधार पे भी तो गांव में अब आप नॉर्मली हम लोग कोई भी हो, सिटी में है या मेगा सिटी में आप चले जाओ, नॉर्मल निकर और टी शर्ट में लड़कियां घूम लेती है, गांव में घूम पाएंगी नहीं, क्योंकि वो हमारे परंपरा और रीति रिवाजों के खिलाफ हो जाता है। फिर भी गांव में भी थोड़ी बहुत इस चीज़ों को आप लगा के चलो कि वेस्टर्न कल्चर को कम ही अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे व्यक्तिगत अभी ऑर्थोडॉक्स टाइप है या प्रयोग करने वाले हैं, भाई एक तो पुरानी ही सोच के भी एक सोच पे अटके हुए, नहीं हम तो सरसों का ही तेल खाएंगे, हम सोयाबीन का तेल नहीं खाएंगे, ठीक है, हम तो ये वाला गेहूं लेंगे, दूसरे वाला गेहूं नहीं, मतलब इसका आटा नहीं खाएंगे। जैसे वही बात है कि रूरल और अर्बन में जो थोड़ा डिफरेंस होता है वही होता है, भाई ऑर्थोडॉक्स टाइप है या जो लोग बाहर के भी यूज़ कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में यूज़ हो रही हैं, वो चीज़ भी अभी यूज़ होंगी। ये भी बहुत बड़ा बेस बन जाता है रूरल मार्केटिंग का। फिर आपका बिहेवियर, कैसा बिहेवियर है, व्यवहारिक आधार कैसा है, जैसे लाभ की तलाश, यानी कि टिकाऊपन होना चाहिए, कम कीमत का होना चाहिए, उपयोग दर, जैसे हमारी रोज़मर्रा की चीज़ होते हैं, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बहुत बार करवा चुकी, रोजमर्रा की चीजें होनी चाहिए, वर्सेस दुर्लभ दो पहिया वाहन,
भाई गांव में आपको रोजमर्रा की चीजें चाहिए या ये चीज चाहिए, आप मुझे बताओ। इस चीज के लिए आप क्या हर रोज बाहर भाग सकते हो? नहीं। बट इसके लिए तो हम कभी कभी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्रांड लॉयल्टी होनी चाहिए। अगर हम लोकप्रिय सेगमेंटेशन मॉडल की बात करें तो एक आता है आपका थॉमसन रूरल मॉडल इंसेक्ट। क्या होता है? थॉमसन रूरल मार्केट इंडेक्स क्या है? ये एक मॉडल है सेगमेंटेशन का, यानी कि मान लो कि कोई भी गांव है, ये गांव ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे गांव को बांट दिया। ये ए गांव है, ये बी गांव है, ये सी है, ये डी है। अब ये देखेंगे कि इसमें इनकम कैसी है, इसमें एग्रीकल्चर एरिया कैसा है, या इसमें लिटरेसी रेट कैसा है, इसका भी सेम चेक करेंगे, इसका भी सेम चेक करेंगे, इसका भी सेम चेक करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ट्रेड स्टार्ट होगा गांव में हमारे रूरल मार्केटिंग का, कि हमें कहाँ क्या क्या चीज़ उपलब्ध करवानी है। अभी देखो, जहाँ हर गांव में मान लो लाइवलीहुड अच्छे सोर्सेज पे हैं, तो ठीक है, वहाँ पे और भी अच्छे ब्रांड्स चले जाएंगे। अब जहाँ पे बेचारे किसान बहुत ही गरीब है, उनकी आय कम है, तो वहाँ पे आप कैसे लेके जा सकते हो? मान लो गुच्ची कैसे लेके चले जाओगे? नहीं जा सकते, जहाँ पे आय कम है। कैसे लेके जा सकते हो आप रिबॉक? नहीं लेके जा सकते। वहाँ पे क्या चलेंगी? लोकल चीज़ें चलेंगी, यानी कि ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो ये मॉडल कौन सा है? आपका थॉमसन रूरल मार्केट इंडेक्स है, जहाँ पर किस आधार पे डिवाइड होता है? उनकी आय, कृषि, साक्षरता, इन सब पे डिवाइड होता है। जैसे इसको है ना, हम प्रधान क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे बहुत अमीर हो गए, जैसे लार्ज फार्मर हो गए, हमारे ट्रेडर्स हो गए, मध्यम में हमारे छोटे किसान हो गए, गरीब में हमारे जो लेबर्स हो गए, वो हो गए, ठीक है। ये था आपका थॉमसन मॉडल, इस चीज़ को याद रखना। फिर जैसे माइका रूरल मार्केटिंग रेटिंग क्या होती है? MICA रेटिंग मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी कि क्या होती है। गांव को ये एक रेटिंग दी जाती है, जैसे आपके अमीर किसान कौन से हैं, या गरीब किसान कौन से हैं, या मजदूर कौन से हैं, तो इस चीज़ पे भी आपकी रेटिंग चलती है गांव में। किस चीज़ पे चलती है? MICA रूरल मार्केटिंग रेटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? MICA, ठीक है। गांव को ये रेटिंग दी जाती है। इसमें मुख्य सेगमेंट्स आपके क्या होते हैं कि भाई आपके अमीर किसान जैसे वो ट्रैक्टर ले सकते हैं, लग्जरी सामान ले सकते हैं, ठीक है। छोटे किसान जैसे भाई FMCG यानी कि रोजमर्रा की चीज़ ही ले सकते हैं, बाइक ले लिया, टीवी ले लिया, AC ले लिया, कूलर ले लिया, ठीक है। गरीब मजदूर जो भाई जरूरत की चीज़ें और छोटे पैक ही लेते हैं। तो जो आपका MICA रूरल मार्केटिंग रेटिंग है, ये क्या होता है? MICA होता है आपका मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कुशल मानव संस्थान बोल देते हैं, ठीक है। कुशल मानव संसाधन बोल दो। इनका काम क्या होता है? कुशल मानव संसाधन तैयार करना, ठीक है। अगर इसकी बात करें, जो ये MICA है, MICA क्या है? ये एक इंस्टीट्यूट है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस, जो कहाँ पर है आपका? अहमदाबाद में है। इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ पर है बेटा? ये अहमदाबाद में। आपका कहाँ पर है? अहमदाबाद में। इसका क्या काम होता है? ये भारत की एक प्रमुख मार्केटिंग, संचार और ब्रांड प्रबंधन से संबंधित शैक्षणिक संस्थान है, जो ग्रामीण और शहरी बाजारों के लिए प्रभावी संचार रणनीतियों पर विशेष जोर देता है। जैसे मार्केटिंग और संचार में कुशल मानव संसाधन तैयार करना, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट हो गया या ब्रांडिंग होगी, और ग्रामीण कंज्यूमर के व्यवहार का अध्ययन करना, सामाजिक और विकासात्मक संचार को बढ़ावा देना। ये कौन करता है? आपका MICA करता है। अगर हम देखें कि भाई MICA कैसे, भाई MICA ग्रामीण उपभोक्ताओं की सोच, जरूरत और खरीद व्यवहार, इन पर एक रिसर्च करता है, जिससे कंपनियां सही रणनीति बना पाती हैं, ठीक है। जैसे फिर भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी लोकल लैंग्वेज होगी, जो हमारे कल्चरल सिंबल्स हो गए या सरल संदेश हो गए, उन सब चीज़ पे भी एक मॉडल बनाता है, ठीक है। FMCG क्या करता है? जैसे आपका MICA है, इसके द्वारा FMCG कंपनियां होगी, या हमारे जो सरकारी अभियान हो गए, सामाजिक योजनाएं होगी, इनके प्रचार में प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आ गया? तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि अगर हम MICA के महत्व को समझे तो क्या चीज़ करता है? ये एक मार्केट रेटिंग देता है, कैसे जैसे ग्रामीण बाजार की समझ कैसे बढ़ सकती है, सही प्रचार माध्यम का चयन कैसे कर सकते हैं,
उत्पाद स्वीकृति में वृद्धि कैसे हो सकती है, या योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो, जो आपका MICA है ये क्या है, भारत की एक संचार और मार्केटिंग संस्था है, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन जो अहमदाबाद में है, जो ग्रामीण विपणन और उपभोक्ता व्यवहार पर विशेष अध्ययन करती है। ठीक है, ये इसके सेगमेंट्स हैं कि भाई अमीर लोगों को जैसे ट्रैक्टर चाहिए, लग्जरी और सामान चाहिए, छोटे किसान हैं भाई उनको रोजमर्रा की चीज़ें चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। तो देखो जो सेगमेंटेशन के लाभ होते हैं, प्रॉफिट्स, वो कैसे होते हैं, जैसे सही उत्पाद डिज़ाइन करना भाई छोटे पैक में कम कीमत में, प्रभावी प्रचार करना जैसे मेलों में, हाट बाजार में, या हमारे लोकल लैंग्वेजेस में, बेहतर वितरण करना जैसे आपके फॉरेस्ट में हो गया या वन हो गया, ठीक है, हाट हो गए, मोबाइल वैन होगी, इन सब के वैन आएगा, ये वैन 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 वन नहीं वैन, ठीक है, इन सब के लिए प्रोवाइडेशन करना। ठीक है, ये होते हैं सेगमेंटेशन के लाभ। अगर अब हम स्ट्रेटजी की बात करें कि रूरल मार्केटिंग में क्या रणनीतियां होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, तो देखो हमारी जो रूरल मार्केटिंग है और हमारी जो शहरी मार्केटिंग है, इन सब में क्या है, अलग अलग इनकी स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे गांव में बाजार बहुत बड़ा होता है क्योंकि वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, लेकिन वहाँ पे चैलेंजेस भी ज़्यादा होते हैं, कम आय होती है, कम साक्षरता होती है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिखरा हुआ बाजार होता है। तो इसके लिए ना 4 मॉडल लेके आए थे। कौन कौन से मॉडल लेके आए थे, 4P मॉडल नहीं, 4A मॉडल लेके आए थे। कौन कौन सा, जिस पे बात की जाती है आपके अफोर्डेबिलिटी की, अवेलेबिलिटी की, एक्सेप्टेबिलिटी की, अवेयरनेस की, इन सब पर फोकस किया जाता है। और जो हमारा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन होता है वो तो ऑलरेडी गांव के लोगों के अनुकूल ही होता है। तो देखो अब हम इसकी स्ट्रेटजीज की बात करें तो ग्रामीण मार्केटिंग में सफलता के लिए शहरी मार्केटिंग से अलग रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं। भारत में ग्रामीण बाजार बहुत बड़ा है, लगभग 70% हमारी पॉपुलेशन गांव में निवास करती है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कम आय, बिखरा हुआ बाजार, कम साक्षरता, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। मुख्य रूप से 4A मॉडल जो आपका क्या था, अफोर्डेबिलिटी, किस किस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी, कौन कौन सी चीज़ उपलब्ध हो सकती है, एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है, किस किस चीज़ को ये अपना सकते हैं, और इनके अंदर जागरूकता, इस चीज़ पर फोकस किया जाता है। किसमें, रणनीतियों में। जो आपकी जो पारंपरिक 4P हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन, इससे तो ऑलरेडी गांव के लोग परिचित हैं। अब किससे परिचित करवाना है, 4A मॉडल से। तो ये क्या होती है, रणनीतियां होती है। जैसे आपका फर्स्ट क्या है, अफोर्डेबिलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, किफायतीता। ग्रामीण उपभोक्ता की कम और मौसमी आय को ध्यान में रखते हुए उत्पादक की कीमत कम रखनी पड़ती है, जिस चीज़ को वो अफोर्ड कर पाएँ। जैसे छोटे पैक हो गए, शैशे हो गए, वैल्यू फॉर मनी पे बात की जाती है। ठीक है, ये वैल्यू फॉर मनी पर काम करते हैं। किफ़ायती पैकेजिंग होनी चाहिए जिसपे कम लागत लगे। फॉर एग्जांपल जैसे HUL आपका जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसने लाइफ बॉय, क्लिनिक प्लस जैसे उत्पादकों के छोटे सैशे 1 to 5 में लॉन्च किए, जिससे ग्रामीण बिक्री बढ़ी। जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक है, कौन सी, कोका कोला ने 5 रुपये का छोटा बोतल, जिसको कोटा कोक बोलते, छोटा कोक, कोटा बोल रही, छोटा कोक, ग्रामीण क्षेत्रों में पेश किया जो बहुत सफल रहा। ठीक है, सेकंड कैसे, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण सबसे बड़ी हमारा चैलेंज यही है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव बिखरे हुए हैं। तो इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, जैसे आपके हब एंड स्पोक मॉडल होने चाहिए। हब एंड स्पोक मॉडल मैं आपको समझा चुकी हूँ। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, एक स्टेट से, किसी गोडाउन से आपके डिस्ट्रिक्ट में आना, डिस्ट्रिक्ट से आपके तहसील्स वगैरह में आना, तहसील्स वगैरह से आपके गांव तक पहुंचना, गांव से आपकी छोटी छोटी दुकानों में जाना। तो हब एंड स्पोक मॉडल, बड़े हब से छोटे स्पोक तक वितरण होना। जैसे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए हमारे, मोबाइल वैन्स होगी, हाट मेला हो गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के लिए था, या महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये HUL ही है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये हमारे छोटी छोटी कंपनीज की चीज़ें बनाता है। हिंदुस्तान यूनिफॉर्म क्या था, मैं ही भूल जाती हूँ इसको, तो यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये क्या चीज़ है बेटा, जैसे आपका प्रोजेक्ट शक्ति लेके आया था। देखो प्रोजेक्ट शक्ति में जैसे क्या काम किया, यहाँ से समझो, ठीक है, लेके आई हूँ, क्या प्रोसेस है इसका। जैसे देखो हमारे फार्मर्स हैं, यहाँ पे फार्मर्स हैं, यहाँ पे आपके
प्रोसेस चल रहा है कि कैसे हमें क्या चीज़ करना है। हमारे बीच में ब्रोकर्स आ गए, ट्रेडर्स आ गए। ट्रेडर्स क्या पक्का काम कर रहे हैं, क्या आदतें डाल रहे हैं, क्या कच्चा काम है इनका और क्या आदत डाल रहे हैं। मनी लेंडर जो आ गए, ठीक है। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट्स में कैसे इनपुट कॉस्ट हो, गवर्नमेंट यूनिलीवर जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के, उनके क्या प्राइस ये एडजस्ट करती है। तो इस सब चीज़ों पे ये काम चलता है। तो देखो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक प्रोजेक्ट शक्ति आया था, ग्रामीण महिलाएं शक्ति अम्मा को ट्रेनिंग देकर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। अब 1 लाख प्लस महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं जो गांव गांव में उत्पाद पहुंचाती है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का ग्रामीण अब की पहुंच कितनी बढ़ गई है, 50% तक बढ़ गई। आपने देखा है गांव में जगह जगह से शॉप्स बने होते हैं, ठेले बने होते हैं, उसमें आपके रोजमर्रा की जैसे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, छोटी छोटी चीज़ों के सामान होते हैं डेली यूजेस के। तो यही थी वो शक्ति अम्मा जो आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर से प्रोजेक्ट शक्ति के थ्रू जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर आती है हमारी एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि किस चीज़ को स्वीकार करेंगे, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनका डेली रूटीन क्या है, इसके अनुकूल चीज़ें बनाना, रणनीतियाँ इसके अनुकूल बनाना, ठीक है। ग्रामीण उपभोक्ताओं की ज़रूरत, संस्कृति, जीवन शैली के अनुकूल होना चाहिए। इनकी रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए कि लोकल ज़रूरतों के अनुसार उत्पाद डिज़ाइन होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए और सरल यूज़ यानी कि इजी उसको यूज़ कर सकें ऐसा होना चाहिए। वैल्यू इंजीनियरिंग होनी चाहिए यानी कि कम लागत में अच्छी क्वालिटी हो। ब्रांड जो आपकी ब्रांडिंग में लोकल टच होना चाहिए, जैसे स्थानीय हमारी लैंग्वेज होगी, हमारा कल्चर हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे गोदरेज ने ना छोटा कूल क्या था, हाँ जैसे ना इसने एक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च की थी, छोटे फ्रिज से छोटा कूल, ठीक है। ये लॉन्च किया था गोदरेज ने, जो बिना बिजली के चलता है और ग्रामीण घरों में सस्ता और टिकाऊ है। जैसे फिलिप्स के आपके फ्री पावर रेडियो आए थे, बैटरी बिजली बिना चलने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए थे। कोका कोला ने ग्रामीण कैंपेन में लोकल त्योहारों और संस्कृति को शामिल किया। तो ये सब चीज़ क्या है कि क्या रणनीतियाँ अपना रहे हैं, क्या कि भी कैसे ग्रामीण लोग प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर ले, उस सब चीज़ों के लिए। फिर देखो जैसे आपके आमिर खान की फोटो देख लेते हो कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, देखते हो आप भाई, ड्यू मौत के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, क्या है वो, ठीक है। जैसे फिर अवेयरनेस, कैसे अवेयरनेस बढ़ाते हैं, जैसे हमारी कम लिटरेसी रेट है या मीडिया पहुंच कम है होने से जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं उन्हीं को अपनाने पड़ते हैं। इसके लिए क्या रणनीतियाँ आई, जैसे लोकल इवेंट करना, हाट मेला, वॉल पेंटिंग या लोक नृत्य नाटक के द्वारा एडवर्टाइज करना, वर्ड ऑफ माउथ यानी कि मौखिक प्रचार करना, ओपिनियन लीडर्स यानी कि सरपंच, शिक्षक, इनके द्वारा बताई गई चीज़ों का उपयोग करना। अब तो जैसे डिजिटल इंडिया हो चुका है, मोबाइल एड्स आती हैं, यूट्यूब पे एड्स आती हैं, लोकल लैंग्वेजेस में आपके कंटेंट आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोलगेट ने ग्रामीण स्कूलों में ओरल हाइजीन प्रोग्राम चलाया। कौन सा प्रोग्राम चलाया, जैसे ओरल हाइजीन प्रोग्राम चलाया, जहां बच्चों को ब्रशिंग सिखाई और सैंपल बांटे गए। जैसे डाबर का जो नावचंदी मेला, ठीक है भाई, नावचंदी मेला में लाइव डेमो दिखाया गया था कि पुदीन हरे का। कोका कोला में जैसे परिवर्तन प्रोग्राम चलाया गया, ग्रामीण रिटेलर्स को ट्रेनिंग देकर उसका प्रचार बढ़ाया गया। भाई इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर दो, बिल्कुल खराब है ये। तो अन्य जो रणनीतियाँ होंगी वो कैसे होंगी, जैसे भाई सेगमेंटेशन और टारगेटिंग, कैसे टारगेटिंग करें, कैसे सेगमेंटेशन बनाए, किन को टारगेट करें, किन कहाँ कहाँ क्या प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं, किन एरिया में क्या क्या चीज़ चलेगी, ठीक है। अब आप जा रहे हो किसी रिच विलेज में और आप वहाँ लेके जा रहे हो सस्ती चीज़ें, सस्ती मतलब भी जिनकी क्वालिटी ख़राब है, वो तो क्या आपकी चीज़ें बिकेगी, नहीं बिकेगी। वहीं आप अगर किसी गरीब मान लो झोपड़ियों में रह रहे हैं, किसी चीज़ में रह रहे हैं, रूरल एरियाज़ में काफ़ी गरीबी है भाई, अगर आप वहाँ पे हाई क्वालिफाई कह रहे हो, हाई ब्रांड लेके चले जाओ, ठीक है, आप वहाँ पे लेके चले जाओ ज़ारा को, चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या चलेगा, लोकल चीज़ चलेगी। तो ऐसे क्या सेगमेंट्स बनाएं, क्या टारगेट बनाएं, इन सब चीज़ पे काम करना चाहिए रूरल मार्केटिंग के लिए। जैसे अमीर किसान, छोटे किसान, मजदूर, अलग अलग टारगेट्स बनाने चाहिए, लोकलाइजेशन करना चाहिए, ज्योग्राफिकल उनको बांटना चाहिए, हमारी जो स्थानीय भाषा उसका यूज़ करना चाहिए, कल्चर में कैंपेन होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल शिफ्ट,
जैसे 2024-25 में ट्रेंड चला था मोबाइल फर्स्ट कैंपेन का, फेसबुक यूट्यूब पर लोकल कंटेंट देने का, ग्रामीण इंटरनेट यूजर्स जो 2025 तक कितने पहुंच चुके हैं, 500 मिलियन प्लस हो चुके हैं। और एक सच्चाई है, आज के दिन हमारे जो डिजिटल इनका फ़ायदा उठा रहे हैं वो रूरल कम्युनिटी ही उठा रही है, कहीं भी आप देख लेना। ठीक है, पार्टनरशिप जैसे एनजीओज हो गए या आपका एसएचजी होगी जो महिलाओं के लिए था, सरकार स्कीम्स होगी जैसे ई चौपाल में किसान कोऑपरेटिव वगैरह, इन सब पे काम करना। तो ये थे हमारे सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। ठीक है, कि रूरल मार्केटिंग में कैसे सेगमेंटेशन बनाए जाते हैं, 4A पे कैसे काम किया जाता है, ये सब चीज़ें इसमें है। तो 4A क्या था आपका, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और अवेयरनेस। ठीक है, क्या क्या सेगमेंट्स होने चाहिए, थॉमसन रूरल मार्केटिंग इंडेक्स क्या है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, इस सब पे आज हमने बात की है, सेगमेंटेशन ऑफ रूरल मार्केटिंग पे बात कर ली, और हमने बिहेवियर देखा कि क्या बिहेवियर होना चाहिए रूरल मार्केटिंग करते हुए। ठीक है, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर चेक किया। ठीक है, आज हमारे ये 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हुए हैं। अब तो शायद आपका 30-40% ही सिलेबस रहा है। रूरल मार्केटिंग कुछ नहीं है, टोटल बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग है। जो हम रोज़ हर रोज़ चीज़ें देखते हैं सिर्फ वही आपकी रूरल मार्केटिंग है। जैसे हम भी गांव में जाते हैं तो कभी कभी फील होता है, जैसे भाई मैं तो बाय बर्थ सिटी में थी, लेकिन जैसे नाना के जाते थे या दादा के गांव में हम जाते थे तो ऐसे यूज़ होता था कि गांव में भी ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो वो रूरल मार्केटिंग वही चीज़ है, जो चीज़ हम जिस चीज़ की कमी फील हो उस चीज़ की भाई प्रोडक्ट्स पहुंचाने, हमारा कैसे उनको फैसिलिटी मिले, यही सब क्या है आपका रूरल मार्केटिंग है। इट्स अ टोटल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे ही ये सारा आपका जितना रूरल मार्केटिंग है ये बेस्ड है। बस हमें ये पता चलना चाहिए कि कंपनी कैसे कैसे इस चीज़ पे काम करती है।